नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। मेरे साथ अभी बिहार शरीफ शहर के समाज सेवी मौजूद हैं और काफ़ी सारे जो मुद्दे हैं उस पर प्रकाश डालने का काम करते हैं, उसको उजागर करने का काम करते हैं और ठीक करने का भी काम करते हैं। तो आइए जानते हैं, आशा नगर में कन्या विद्यालय है जो बहुत बुरे कंडीशन में, अभी खपड़े का वहाँ पे छत है। आप सोच सकते हैं, जहाँ खपड़ा दिखना बंद हो चुका है वहाँ अभी भी खपड़ा है और ढहने लग रहा है कि विद्यालय कभी भी ढह सकता है, कभी भी उसके कुछ हो सकता है। तो वहाँ पे पीने का पानी का भी व्यवस्था नहीं है, ना वहाँ पे शिक्षक की व्यवस्था है। एक शिक्षक पे पूरा स्कूल चल रहा है। आप सोचिए कैसे चल रहा होगा, शिक्षा के साथ खिलवाड़ है कि नहीं। ये सब कुछ के लिए आज हम बात करने आए इनसे। इन्होंने देखा वो विद्यालय को, तो जानते हैं क्या कुछ इनके शहर, इनके नगर निगम शहर में हो रहा है। ये आपके आशा नगर आपका नगर निगम पड़ता है। राज जी, पहले तो आपको धन्यवाद हो कि आपने ऐसे मुद्दा को, जल्द मुद्दा को आपने उठाने का काम किया है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। जिस प्रकार की सरकार ने ढिंढोरा पीटते हैं शिक्षा के सवाल पर, चिकित्सा के सवाल पर, आप तो अभी शिक्षा के पकड़े एक स्कूल गए हैं और वहाँ गए हैं जहाँ पर बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री के आवास से 20 साल से विधायक है और वहाँ का मध्य विद्यालय जो 8वां तक के क्लास है, 250 बच्चे पढ़ रहे हैं। शिक्षा कितना है? एक। विद्यालय का पूछे भवन क्या है? खपड़ायल। शौचालय 0, पीने का पानी नहीं। और कहते हैं कि हमने बिहार में बहुत सा विकास किया है। तो हम मंत्री से पूछना चाहते हैं कि जहाँ मंत्री जी आप जहाँ पर है, खुद अपने घर के पास विकास नहीं किए हैं, घर के 2 कदम मोटा मोटी 100 फीट की दूरी भी नहीं होगा, वहाँ विकास नहीं किए हैं, तो पूरे बिहार के ढिंढोरा पीट रहे हैं। हम मांग करते पूरे बिहार में हिम्मत है नीतीश कैबिनेट के मंत्री से, तमाम मंत्री से, या एनडीए सरकार की अपने बाल बच्चा को जैसे सरकारी स्कूल में, विद्यालय में नामांकन करा के पढ़ा के दिखाए कि स्कूल और शिक्षा का क्या व्यवस्था है। और वो जगह जो है शायद कुशवाहा बाहुबल क्षेत्र है और अधिकांश उन्हीं के समाज के बच्चे पढ़ते हैं। तो दूसरा का समाज का तो देखेगा छोड़ दीजिए, अपने समाज के बच्चों को भी नहीं देख रहे लगता है। राज जी, पता होना चाहिए कि उनका बाल बच्चा कहाँ पढ़ दूंगा, बाल बच्चा या उनके लोग के जो बाल बच्चा, जो पैसा वाला बाल बच्चा है, कोई स्कूल में नहीं पढ़ता। वहाँ पे जो भी पढ़ा बच्चा गरीब गुरुआ पढ़ रहा, तो उसको गरीब लोग के शिक्षा से वंचित करने का ये साजिश है। ये साजिश है ताकि वहाँ शिक्षक नहीं रहेगा, न पढ़ाई होगा, सिर्फ नामांकन होगा। तो बड़े पैमाने पर वहाँ पूंजीपतियों जो पैसा वाला है, चाहे किसी भी जाति हो या मंत्री जी हो, उन्हें चाहते हैं कि बच्चे लोग पढ़ के कानून और संविधान जाने। जब तक कानून संविधान जान जाएगा तो इसकी सरकार खत्म हो जाएगी। जब तक अनपढ़ है, जब तक मोदी सरकार है, नीतीश सरकार है, जिस दिन शिक्षित हो जाएगा सरकार को उखाड़ के बीक देगा हक जनता। ऐसा नहीं कि मंत्री को या विधायक जो डॉक्टर सुनील उनको पता नहीं है, वो वोट डालने में भी वहीं जाते हैं। वहाँ वोट पड़ता है तो वहाँ वोट डालने जाते हैं। इसका मतलब विद्यालय को देखे हैं। जैसे राज जी वहाँ पैदा हुए विधायक जी, घर ही उनका है, वही घर ही है, वही तो पढ़े लिखे पढ़े सब चीज़, लेकिन उस स्कूल में कभी गए नहीं, उस स्कूल में उनका नामांकन भी नहीं है। तो क्या लगता है, बार बार यहाँ का जनता उनको जिता रहा है, तो कोई तो कारण होगा, कोई तो गुण होगा। बस वही गुण है कि सब कुछ जाहिल रखो, अनपढ़ रखो। अनपढ़ रहेगा वोट देगा, धर्म के नाम पर वोट देगा, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देगा। जिस दिन शिक्षित हो जाएगा, सवाल पूछना शुरू कर देगा, तो जान जाएगा कि सरकार चलेगा। एक बार होगा, 2 बार होगा, 4 बार हो चुका है, 20 साल हो गए लगभग। तो 20 साल मतलब 4 बार तो गलती, एक बार होगा, अगले बार तो गलती नहीं होगा। फिर भी राज जी, सबसे बड़ी बात है, आप देखते हो कि विधायक जी के कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन शहर में दिखाई देगा 6 महीना। 6 महीने में ब्रांडेड करते हैं। बस यही करना है, बस कुछ नहीं, घूरना है। अब दुर्गा पूजा आ गया, देखिए वो घूरेंगे, मंदिर कहीं बनाया पड़ेगा वो घूरेंगे। अरे भैया, सबसे बड़ा मंदिर तो गरीब के बच्चा को पढ़ाना, वही सबसे बड़ा मंदिर शिक्षा के मंदिर, उसको समाप्त कर दिया। नगर निगम क्षेत्र में आता है, चलो विधायक जी कुछ नहीं कर, तो नगर निगम क्या कुछ करेगा उसके लिए? अच्छा, एक चीज बता, नगर कुछ है आपके अंदर? नगर निगम का, ये शिक्षा विभाग का, इसका फंड अलग होता है। हमारे स्कूल में हम पोस्टिंग नहीं कर सकते, ये हमारे विभाग देता। पोस्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन विद्यालय को बनाने का नहीं, उसका भी पैसा आता है शिक्षा विभाग में। ठीक है, तो आप लोग कुछ आपके क्षेत्र में है, अब हमारे संज्ञान में आया है, उसके लिए हमारे संज्ञान में आया, हम इसकी बात को उठाएंगे, शिक्षा विभाग बात रखेंगे, और नहीं हुआ तो इसके लिए आगे भी जितना आंदोलन होगा, सड़क से देकर संसद से हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, ताकि उस बच्चों को भविष्य के उज्ज्वल के लिए, वहाँ के जो गरीब बच्चे हैं जिसको पढ़ने के लिए स्कूल बढ़िया मिल रहा, शिक्षा नहीं मिल रहा, 800 बच्चे पर वो शिक्षक है, सरकार कहते हैं 40 बच्चे पे वो शिक्षक है, 40 बच्चे पर कहाँ है शिक्षक है? कैबिनेट मंत्री घर में जब 800 बच्चे पर शिक्षक है, तो पूरे बिहार की क्या हालत होगा? आप भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भाजपा भी आप पे आरोप लगा रहा है। मोकामा में देखे थे ना, तेजस्वी जी कलम को फेंक के बांट रहे थे, तो वो सब कह रहे थे कि नोमी फेल है, उसको क्या पता कि विद्या होता है। अब विद्या को फेंका नहीं जाता है। आप उससे पहले देख लीजिए कि जब अनंत सिंह जाके गोली चला रहे थे, तो वहाँ गोली उबारते थे, और तेजस्वी जी कलम उतनी बड़ी बड़ी भीड़ में, हम भीड़ में एक आदमी करके नहीं दे सकते थे। हम तो बीच में बच्चों के बीच में उत्साह करें कि लूटो पढ़ो,
पढ़ाई करो, शिक्षित बनो। शिक्षित होगा तो हमसे सवाल पूछेगा तो बढ़िया सरकार बनेगी। आज हमारे नेता सिंचाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई की सरकार चाहते हैं। आज हमारे नेता में जो हमारी विजन है, हमारे विजन को आज डुप्लीकेट कर रही है सरकार। एक भी विजन बता दिए जो एनडीए सरकार के बिहार में, सारे हमारे विजन उतर है। तो ये तो चोरी वाला, डुप्लीकेट वाला है। जैसे पहले पश्चिम कैसे होता था वही हो रहा है। नकल देखो सरकार चलाओ, नकल देखो सरकार चलाओ। आप कह रहे हैं A to Z की सरकार, और आपके जो अशोक महतो जी हैं वो कह रहे हैं कि भूरा बाल हटाओ, फिर से वही बात। नहीं, अशोक महतो हमने कौन है पार्टी में, कौन पद पर है? लड़े उनकी अनीता देवी लड़ी है। अब अनीता देवी लड़ी, उसका प्रतिनिधि है ना, मोदी का वैसा होता है। मोदी जी के पत्नी के बारे में पूछे थे क्या है? अरे जो है जनप्रतिनिधि जो चुनाव उसके बारे में पूछे ना, वो कौन है हमारे पत्नी? अनीता जी को जानते थे क्या लालू जी तेजस्वी जी? अशोक महतो को जानते थे। अब उन पे इल्जाम है कि लड़ नहीं सकते, इसलिए अनीता देवी को दिया गया। तो आप ये बात से मुकर नहीं सकते कि अशोक महतो कौन है? अशोक महतो मेरे दल में भी कोई पद पर नहीं है, सस्ता नहीं है, चलते अनीता को टिकट मिला है। अनीता देवी पढ़ा लिखल है। अनीता देवी पढ़ा लिखल है। आप पढ़ा लिखल को हमने उसकी काबिलियत पर दिया। ये भूरा बाल हटाने वाला बात अगर में कीजिएगा आप लोग, तो आपका वोट बिगड़ेगा। नहीं, आपसे हम पूछे हैं भूरा बाल की बात कौन निकाला? अशोक महतो ने कहा। अशोक महतो कहा कि आनंद मोहन कहा। वो तो कहा कि आनंद मोहन क्या कहा? वो कहा कि भूरा बाल जिस सरकार में रहेगा उसी सरकार बने। माने उससे तय है कि फिर गुलामी करो, फिर वही खर्चिया में उतार देंगे। वो उसे कहने क्या? आनंद मोहन कुछ बोले तो आप भी उसी से जवाब दीजिएगा। उसको चैलेंज कर रहा है, 90% को चैलेंज कर रहा है कि हम 10% जिसको चाहे उसको बना देंगे। तो 90% मूर्ख है, 90% लोग जवाब देगा। ऊंची जाति में भी अच्छे लोग हैं, सभी जाति में अच्छे लोग हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो राजद के साथ है। और जितना गड़बड़ झाला जिसको नीतीश कुमार निकाले हैं वो कुल नीतीश कुमार के साथ है। लेकिन आपके जो बॉस है तेजस्वी जी, वो भी तो बार बार चचा के पास चलाते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, व्यवहार में हमने कमी थोड़ी है। चचा ने कहेंगे, चचा तो कहेंगे, चचा कहेंगे। चचा खराब है तो फिर आते क्यों है चचा के पास? नहीं, चचा यदि गिरल रहे तो उठावे नहीं जाएंगे। उठा सकते हैं, सरकार साथ नहीं बना सकते, उठा सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं। सरकार तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनना तय है। चचा भी आवेंगे तो इसमें तय है, और चचा भी आवेंगे तो भतीजा के प्रशांत किशोर अलग कर रहा है, तय है। नीतीश, आपको याद होगा, पत्रकार महोदय याद होगा कि नीतीश कुमार जी जब लास्ट पार्टनर पूर्णिया दे रहे थे तो कैसे अंत भला तो सब भला, मेरा अंतिम चुनाव है। वो तो पहले कह दिए कि सेवा तो मेरा भतीजबे है। प्रशांत किशोर तो बहुत टारगेट कर रहा है आपके नेता को। प्रशांत किशोर तो सभी टारगेट कर, हमारे नेता कहाँ टारगेट करे? हमारे नेता में कोई आए भाई? हम 17 महीने जो करके गए हैं, 17 साल में लोग ने किया। अब प्रशांत किशोर कहाँ तक, कल तक? अब सब बी टीम है, उस सबकी क्या बात करें? प्रशांत किशोर बी टीम है। किसका? भाजपा का, एनडीए का बी टीम है। कुछ लोग आरजेडी का नहीं, अच्छा, आरजेडी में कभी प्रशांत किशोर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में रहे हैं, एनडीए सरकार बनाने में रहे हैं, लेकिन राजद में कभी नहीं रहे हैं। राजद के मतलब गरीब गुरबा, राजद का मतलब जो गरीब है, जो जमीन से जुड़े हुए वैसे लोग हैं, चाहे कोई जाति हो, कोई धर्म हो, सबको गरीब गुरबा को, अब अच्छे क्वालिफाइड आदमी को साथ है। आज हमारे प्रवक्ता से बहुत उनको जलन हो रहा है, जब सवाल करते हैं तो सब भड़कते हैं। मेरे साथ पप्पू यादव जी थे। इनका मानना है कि अभी जानकारी में आया है आसनगर के विद्यालय के बारे में। अब इसके बारे में जो कुछ भी बन पड़ेगा इस नगर निगम से या पप्पू यादव से, वो सब कुछ करने को तैयार हैं। आगे डीओ से मिलेंगे, उसके लिए क्या फंड की व्यवस्था, क्योंकि एक तरीका है, कोई घर नहीं है कि अपना पूंजी लगा दिया जाए। उसमें एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, तभी जो है वो बन पाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि 20 साल से जो विधायक है और आज के जो मंत्री है, उसके घर के चंद कदम दूर पे ही विद्यालय, और को ये तक पता नहीं कि विद्यालय में समस्या क्या क्या है, और हर बार वोट डालने वहीं जाते हैं वो। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो ऐसे विधायक शहर में रहे या ना रहे, ये बात बराबर होता है, और वहाँ की जनता ने भी यही कुछ कहा है। तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि इस बार बिहार शरीफ का विधायक कैसा होना चाहिए।